कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति ने मुझसे लाखों रुपए ठग लिए और जब ठग लिए तो उसे एक समय बाद आत्मग्लानि हुई। वो एक समय कौन सा था कि जब वह मृत्यु के बिल्कुल निकट था। उस समय उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपके लाखों रुपए ठगे, मुझे माफ़ कर दीजिए जिससे मैं चैन से मर सकूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ मैंने काम ही ऐसा किया है कि क्षमा योग्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि अभी आपने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं, मेरी बात काट के बीच में ही अपनी बात बोल दी कि मैंने काम ही ऐसा किया है कि मुझे क्षमा नहीं मिल सकती। मेरा पहला वाक्य ये था कि मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। उससे आगे तो आपने बोलने ही नहीं दिया। तो वे कहने लगे कि अच्छा आप बोलिए उसके आगे। मैंने कहा मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको दोषी ही नहीं ठहराया। किस बात की माफ़ी दूं जब मैंने आपको गुनहगार ही नहीं साबित किया। मेरे मन में आप गुनहगार नहीं हैं, आपने कोई पाप नहीं किया, कोई आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मन में उसको स्वीकार ही नहीं किया कि आपने धोखा दिया। तो जब मैंने आपको कसूरवार नहीं ठहराया तो माफ़ी या सज़ा दोनों ही कोई मायने नहीं रखती फिर। और ये जो ट्रेंड चला हुआ है फॉरगिवनेस का, माफ़ी मांगने का, कि आप उससे माफ़ी मांगिए अगर आपने उसके लिए कुछ बुरा किया है, तो क्या वास्तव में हम हृदय से माफ़ी मांग पाते हैं? या दूसरा क्षमा कर दे तो क्या हम सच में क्षमा कर सकते हैं? या हमारे पास किसी को माफ़ करने का अधिकार है? ये बड़ी गहरी बातें हैं और इन गहरी बातों पर स्वामी पूज्य ब्रह्मदेव जी के साथ एक छोटी सी बातचीत हुई है। इसमें उन्होंने इसकी गहराई पर प्रकाश डाला है, क्योंकि पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी जो बात कहते हैं ना, वो सामान्यतः इतनी गहरी बात होती है, इतनी गहरी बात होती है कि उसको समझने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। और जो बात समझ जाता है तो फिर उसकी बात बन जाती है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और अनेक भक्तों के बेड़े पार हुए हैं। तो आइए हम पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी के पास उनके सानिध्य में चलते हैं और इस पर एक छोटी सी बातचीत, उसको बड़ी गहराई से सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको ये क्षमा मांगने, क्षमा देने, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्वामी जी, आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैं कि सभी साधक, सभी भक्त एक ही बात भगवान से रोज़ कहते हैं कि हे प्रभु, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करना। तो इस विषय में आप कुछ कहें, कुछ मौलिक दृष्टिकोण कि उस भक्त और उस साधक की क्या स्थिति है जो परमात्मा से सदा अपने क्षमा की बात करता है। अगर तो आप साधक के बारे में बात करते हो ना, तो साधक को तो कभी कहना ही नहीं चाहिए भगवान से कि प्रभु मेरे को क्षमा करना। आम आदमी को कहना चाहिए, जो आम साधारण है, जिनको अपना एक जीवन यापन करना है, उनके लिए ठीक है, प्रभु माफ़ कर दो ताकि हम दोबारा फिर गलतियाँ करते रहें और बस गाड़ी चलती रहे। जो साधक है वो तो कहे कि प्रभु मेरे को कभी क्षमा ना करना, अगर आप मेरे को क्षमा कर दोगे तो मैं फिर वही रिपीट करूँगा, वही गलती करूँगा, तो मैं तो कभी सुधरूँगा ही नहीं। मेरे को तो आप बस अपनी शरण में रखो और बस जो आप चाहते हो वो हो। क्योंकि आदमी जो है, ठीक है, गलतियों का पुतला है, और अगर हम गलतियाँ करते रहेंगे तो फिर आगे कैसे, मतलब कि लाइफ का सीखेंगे क्या। इसलिए कोशिश करो कि भगवान से कहो कि प्रभु मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, अपने योग्य बनाओ, और मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो मेरे को, मैं तो एक मानव के दृष्टि से अपने साधारण, अपनी एक छोटी सी चेतना के हिसाब से कह दूँ प्रभु मेरे को माफ़ कर दो। प्रभु तो माफ़ कर ही देते हैं,
और प्रभु पर, लेकिन ये है कि माफ़ करने से कोई मेरा भला नहीं होने वाला। इसलिए प्रभु मेरे को आप क्षमा नहीं करना, लेकिन मेरे को शक्ति दो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी ब्लेसिंग दो, ऐसी ग्रेस दो कि मैं दोबारा वो गलती रिपीट ना करूं। और स्वामी जी, अगर जैसे हम, ये बहुत प्रचलन में है आजकल कि दूसरों को क्षमा करना, और कई धर्मों में इसको बहुत प्रसारित किया गया है कि आप दूसरों को क्षमा करो, जिससे खुद भी आप निर्भर हो सको और दूसरा व्यक्ति भी। तो इसमें क्या कहेंगे स्वामी जी, दूसरों को क्षमा करना? ऐसे है, ये जो है ना फॉरगिवनेस का एक कंसेप्ट जो है जी जी, कि क्षमा कर दो। अगर हम किसी चीज़ को भूल नहीं सकते तो हम क्षमा भी नहीं कर सकते। तो अगर बेटर है कि आप इतनी इम्पोर्टेंस ना दो उस चीज़ को, ताकि वो याद आती रहे। तो जो कोई घटना घटी, कुछ हुआ, उसको फॉरगेट। और अगर उसको अपने अंदर ही आप दबा के रखोगे और फिर बाद में अंदर से ही अपनी साइकोलॉजिकली अपने आप को, या हम अब लड़ तो सकते नहीं है इसलिए कह देते हमने तेरे को क्षमा किया। और क्षमा जो है ये एक साइकोलॉजिकल लिटिल बिट सेटिस्फेक्शन तो हो सकती है आदमी को, लेकिन ये है कि हम कौन होते हैं किसी को क्षमा करने वाले। भगवान ने उसको निमित्त बना के भेजा हमें कुछ सिखाने के लिए, हम कहते हैं क्षमा करना। बेटर है कि हर चीज़ से आदमी सीखे कुछ, क्या लेसन भगवान देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, उसको सीख लो। अपने आप ही हो। एक सोच होती है, एक नेगेटिव सोच होती है, वो कहता है क्षमा कर दो। एक सोच होती है, एक लर्निंग सोच होती है, वो कहता है थैंक यू वेरी मच, तो आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर है। तो आदमी हमेशा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड से, लर्निंग एटीट्यूड से मैनेज करे, ना कि इस तरीके से क्षमा कर दिया, फॉरगेट, भूल जाओ। कुछ जैसे क्षमा, हम कहते हैं कि क्षमा कर दिया, तो ये भी कहीं ईगो का ही एक रूप है कि हमारी ईगो ही उसे क्षमा कर रही है। अज्ञानता तो है ही है, अज्ञानता का तो बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों में। ईगो जो है वो तो बहुत लगता है कि मैंने क्षमा कर दिया। और ये क्षमा जो है, क्षमा जो होती है करने वाली चीज़ नहीं है। आपने अगर उस चीज़ को पॉजिटिवली ले लिया तो उसका भी कल्याण होगा जिस है, और आपका भी कल्याण होगा। और हम बल्कि हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज कर देते हैं, और अपनी छोटी सी चेतना से, अपने छोटे से ज्ञान से उस चीज़ को इतना बड़ा कर देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जो भूलना है बहुत प्यारी चीज़ है, भूल जाओ। माँ ने कहा है कि फॉरगेट योर सेल्फ इज टू नो दाई सेल्फ। अपने आप को भूलना जो है ना, ये सब बीमारियों की दवा है। अगर कहीं आप अपने आप को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो शांत हो जाओगे, आनंद में हो जाओगे। सारी जो परेशानियाँ, कठिनाइयाँ जो होती है, सिर्फ अपने आप को याद करने से आती है ज़्यादा। तो प्रभु की कृपा होती है तो आदमी भूल जाता है, वो नहीं फिर ज़्यादा। अगर आदमी की थोड़ी सी चेतनता भी, थोड़ी सी भी अच्छी चेतनता हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता इन चीज़ों को, अवॉइड कर देता है, भूल जाता है, और उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। तो पॉजिटिव से हमें रिप्लेस करना है भीतर की नेगेटिविटी को, या पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाना है? आपने जैसे बोला कि चेतनता को बढ़ाने से ये चीज़ें अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो उसकी प्रक्रिया क्या, साधना, योग, भक्ति, यही है? ये सारा खेल ही ये है कि हमने अपने अंधकार को अपने प्रकाश से रिप्लेस करना है। हमने अपने अज्ञान को अपने ज्ञान से रिप्लेस करना है। हमने अपनी अचेतनता को अपनी चेतनता से रिप्लेस करना है। हमने अपने जो एक कन्फ्यूज़न है उसको अपनी क्लैरिटी से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए तो हमारे ने, भगवान ने हमें प्रकाश भी दिया है, ज्ञान भी दिया है, चेतना भी दी है। तो इन चीज़ों से ही अपनी सारे जीवन के जो अंधकार है उसको रिप्लेस करना है। यही तो योग है। और योग क्या है?
यही तो वर्क है ज़िंदगी में, जो जीवन में आदमी ने सीखना है। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, सब सीखेंगे। यही कुछ असली योग के विषय में कुछ और बताइए स्वामी जी। आपने योग के विषय में काफ़ी कुछ कहा है, तो अब एक ये नई बात आपने बताई। नहीं, योग जो है ना, योग तो देखिए, पहले तो योग का सिंपल मीनिंग है जुड़ना, लेकिन हमने किसको किससे जोड़ना है ये ज़रूरी है। अब उसमें यह है कि हमारे पास एक तो जीवन है जो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, उसको जीवन है वो। और एक है हमारी ज़िंदगी। ज़िंदगी और जीवन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़िंदगियाँ तो सब हैं कि घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, मरती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं, जीता रहती है। लेकिन इस ज़िंदगी को अपने जीवन से जोड़ना जो है वो है असली योग। तो हर रोज़ हर वक्त आपके जीवन में जो भी घटता है वो आपके, समझ लो कि वो जैसे यज्ञ के लिए आहुतियाँ होती हैं ना, यज्ञ की आहुतियाँ, तो जीवन ज़िंदगी की हर घटना जो है, हर परिस्थिति, हर तरह की जो भी ऊंच नीच, ऊपर नीचे, जो कुछ भी होता है, उसकी आहुतियाँ बनाते रहो और वो आहुतियाँ अपने जीवन को स्वाहा करते रहो, जीवन में स्वाहा करते रहो। सुबह उठो और ऐसे महसूस हो कि आज जो है अपने जीवन की यज्ञशाला में से निकले हैं। और जब जो ज़िंदगी में जो जी रहे हैं, जो होता है, शाम को सोने से पहले जो कुछ भी आज का क्रियाकलाप, जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, उसकी एक पोटली बनाओ, पोटली बना के उसको जीवन को स्वाहा कर दो। रिमेंबर एंड ऑफर। ज़िंदगी को हमेशा सोने से पहले जीवन में आहुति दे दो। इसी को सरेंडर कहते हैं स्वामी। इसी को योग कहते हैं। यही समर्पण है, यही योग है। ज़िंदगी को जीवन से जोड़ना ही सबसे बड़ा योग है। जी, ज़िंदगी को जीवन से जोड़ना। हाँ, तो हमने अपनी ज़िंदगी को अलग समझ लिया, भगवान को अलग समझ लिया, तो उसमें सारी परेशानियों का कन्फ्यूज़न है, सब कुछ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय माँ। जय माँ।